स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कंप्लीट 10th का कोर्स लेकर के आए हैं। तो हम लोगों के अपना ही चैनल द गाइडेंस एकेडमी पर जुड़िए और पूरे 10th के कंप्लीट कोर्स को अपने चैनल के साथ कंप्लीट करिएगा। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का हम एक्सप्लेनेशन वीडियो दे चुके हैं। आज हम लोग लेकर के आए हैं उसका क्वेश्चन आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा पहला क्वेश्चन। बोल रहे हैं व्हेन डिड लेंचो रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाई वाज ही एंग्री। कहने का अर्थ ये है कि लेंचो लेटर कब रिसीव करता है यानी कब पाता है, एंड व्हाई वाज ही एंग्री और वह गुस्सा क्यों हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि लेंचो अपना लेटर कब पाता है और वह पा करके गुस्सा क्यों हो जाता है। तो इसका देखिए आंसर, लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन संडे मॉर्निंग। लेंचो अपना पत्र संडे मॉर्निंग के दिन क्या करता है, पाता है। एंड ही फाउंड ओनली 70 पैसोज इन द प्लेस ऑफ 100 पैसोज। कहने का अर्थ ये है कि लेंचो मात्र 70 पैसोज ही पाता है, यानी कि 70 पैसोज ही पाता है। कितने की जगह पर, 100 पैसोज की जगह पर। सो इसलिए ही वाज एंग्री, इसलिए वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। बिकॉज ही थॉट, मतलब वह सोचता है कि द पोस्टल एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। कहने का अर्थ यह है कि वह सोचता है कि बाकी के पैसे पोस्टल एम्प्लॉयज लोग रख लिए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी का दूसरा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, मतलब लेंचो के कितने मनी की पैसा की आवश्यकता थी। एंड हाउ मच डिड ही गेट, और वह कितना पाया। कहने का अर्थ यह है कि लेंचो के कितने पैसे की जरूरत थी और वह कितना पैसा पाया। तो देखिएगा लिखे हैं टू सो हिज फील्ड, मतलब उसे अपना खेती को बोने के लिए। टू फीड हिज फैमिली, और उसे अपने परिवार को खिलाने के लिए। लेंचो नीडेड 100 पैसोज, लेंचो की 100 पैसोज की जरूरत थी। बट ही गॉट ओनली 70 पैसोज, लेकिन वह मात्र हाल केवल 70 पैसे यानी कि 70 पैसोज ही पाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उसे अपने खेत में फिर से दाना को बोने के लिए और अपने फैमिली को खिलाने के लिए उसे 100 पैसों की जरूरत थी, लेकिन मात्र उसे 70 पैसों ही मिल पाता है, यानी कि 70 पैसों ही मिल पाता है। अगला हम लोग चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। कहने का यह है कि लेंचो भगवान के पास पत्र क्यों लिखा, लेंचो भगवान के पास पत्र क्यों लिखा। क्या कहने का अर्थ है, in his letter to God and request to God send him 100 pesos to sow his field and to feed his family. In his letter to God, Lencho had requested God to send him 100 pesos to sow his field and to feed his family. कहने का अर्थ यह है कि लेंचो अपना पत्र में अपने मतलब खेत को फिर से बोने के लिए और अपने फैमिली को खिलाने के लिए अपने भगवान के पास क्या लिखता है, पैसे मांगने के लिए एक लेटर लिखता है। आफ्टर राइटिंग द लेटर ही पुट द लेटर इन एनवलप रोट टू गॉड ऑन इट। पहले क्या करता है कि लेटर जो भी होता है उसको क्या लिखता है, टू गॉड लिखता है, उसे कहाँ डाल देता है, एनवलप में डाल देता है। प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन इट, और उस पर क्या मारता है, स्टाम्प मार देता है। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और फिर क्या कर देता है, लास्ट में मेल बॉक्स में डाल देता है। अब इसको हम शॉर्टकट भाषा में समझे क्या बोल रहा है। लेंचो भगवान के पास पत्र लिखता है क्योंकि उसे अपना फैमिली को खिलाना था और उसे फिर से खेत को बोना था। इससे क्या करता है, भगवान के पास एक रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि हमें 100 पैसे भेज दीजिए ताकि अपनी फैमिली को खिला सके और फिर से हम लोग खेत को बो सके। पहले सबसे पहले वो लेटर लिखता है, इसके ऊपर उसके ऊपर टू गॉड लिखता है और उसके ऊपर स्टाम्प मार के मेल बॉक्स में डाल देता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 4था नंबर क्वेश्चन। व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो उदास क्यों हो गया। एंड व्हाट वाज ओनली होप, लेंचो उदास क्यों रहता है, उसका मात्र एक इच्छा क्या होती है। लेंचो वाज सैड बिकॉज, लेंचो उदास हो जाता है क्योंकि
The coal in his field had been totally destroyed by hailstone. कहने का अर्थ यह है कि उसके जितने ही मक्के के फसल थे वो तो मतलब ऑल टू ऑल बर्बाद हो गए थे। किसके कारण? हेल के कारण। हेल क्या होता है? पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसे हेल बोलते हैं। The only hope left for लेंचो was help from God. और उसका मात्र अंतिम इच्छा रहती है कि भगवान द्वारा हमें क्या मिले? सहायता मिले। 5वां नंबर क्वेश्चन, Why did Lencho call the postal employees a bunch of crooks? Was he right in doing so? बोल रहा है कि लेंचो पोस्टल एम्प्लॉयज को मतलब लुटेरों का झुंड क्यों बोला है? पोस्टल एम्प्लॉय को कौन? लेंचो ने लुटेरों का झुंड क्यों बोला है? और was he right in doing so? क्या वह सच में सही कह रहा है? नहीं, देखिए देखते हैं। When opened the envelope, he found only 70 pesos. इन द प्लेस ऑफ 100 pesos. कहने का अर्थ ये है कि जब वह अपना लेटर का इन्वॉल्व खोलता है तो 70 pesos ही पाता है। कितने की जगह पर? 100 pesos की जगह पर। He thought, वह सोचता है that कि the employees had taken the rest of the money. कहने का अर्थ है कि वह सोचता है कि बाकी के पैसे पोस्टल के एम्प्लॉय लोग रख लिए। So he called the postal employees a bunch of crooks. इसलिए वह क्या कहता है? पोस्टल एम्प्लॉयज को लुटेरों का झुंड कहता है। आगे इसमें है कि he was not right in doing so. अब वह सही कर नहीं रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, Who was Lencho and what were his main problem? मतलब लेंचो कौन था और उसका मेन समस्या क्या थी? आगे है, इसका आंसर है लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। मगर लेंचो एक गरीब किसान था। द ओनली थिंग नीडेड अकॉर्डिंग टू हिम वाज हेवी रेन और ए लिटिल सोवर फॉर हिज फील्ड ऑफ राइट कॉर्न। कहने का अर्थ यह है मतलब उसका एक ही जरूरत थी, हमारे अनुसार मतलब उसकी एक ही जरूरत थी कि मतलब उसका एक थोड़ी सी शॉवर यानी कि मतलब बरसात हो जाए, झिमझम बारिश हो जाए, ताकि उसका क्या हो जाए, जो भी मतलब उसकी फसल है मजबूत तरीका से क्या हो जाए, मतलब फसल उजागर हो जाए। He looked towards the northeast sky to the sea and the cloud. कहने का अर्थ है कि वह पर डे लमसम नॉर्थ ईस्ट के साइड में हमेशा देखते रहता था, बादल को देखते रहता था कि आज पानी होगा, आज फिर पानी होगा, आज बादल की आज पानी होगा। यह मतलब उसकी बार बार मतलब प्रत्येक शाम प्रत्येक सुबह मतलब वह देखा ही करता था कि ताकि आज बढ़िया से बारिश हो जाए, ताकि मेरी फसल क्या हो जाए, अच्छी से उपज हो जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो डिस्क्राइब द पोस्टल ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, वेयर दे रियली बंच ऑफ क्रूक्स, हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम। कहने का अर्थ है कि लेंचो हमेशा पोस्टल एम्प्लॉयज को ये बंच ऑफ क्रूक्स कहता था, यानी कि लुटेरों का झुंड कहता था। कि आप सच में ये बात कह सकते हैं कि लुटेरों का झुंड था उन लोग? चलिए देखते हैं हम अपना कार्य दिए हैं। नो, द पोस्टल ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स। कहने का मतलब नहीं, पोस्टल एम्प्लॉयज के जितने भी मतलब स्टाफ लोग थे वो बंच ऑफ क्रूक नहीं थे, यानी कि लुटेरों का झुंड नहीं थे। दे वेयर ऑनेस्ट काइंड एंड जेनरस, बल्कि वे काटी थे, दयालु थे, काटी थे, दयालु थे। दे कलेक्टेड मनी एंड सेंट इट टू लेंचो टू हेल्प हिम। अब बल्कि लोग क्या करता है, पैसों की अपने जगह से इकट्ठा करता है और लेंचो के पास भेज कर उसे सहायता करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। कहने का अर्थ यह है कि लेंचो अपना सेकंड लेटर में क्या लिखा भगवान के पास। उसने एक लेटर को लिख दिया, लेकिन फिर से एक और लेटर लिख देता, उसमें क्या लिख देता भाई देखते हैं। लेंचो फाउंड ओनली 70 pesos in the place of 100 pesos in the envelope। कहने का अर्थ यह है कि इन्वलप जब खोला हुआ तो मात्र 70 pesos ही पाया 100 pesos की जगह पर। सो इसलिए he thought that the employees had taken the rest of the money। इसलिए वह सोचा कि बाकी के पैसे पोस्टल एम्प्लॉयज लोग ही रख लिए हैं। In his second write a letter to God। कब क्या करता है, फिर से वह मतलब भगवान के पास पत्र लिखता है। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम बैलेंस मनी एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल एंड एज ही थॉट ही
पोस्ट एम्प्लॉयज वे चीटर। कहने का अर्थ ये है कि जब वो अपना पत्र सेकेंड पत्र लिखा तो उसने बोला कि आपकी फिल्म भगवान के पास क्या किया, रिक्वेस्ट किया। लेंचो रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम बैलेंस मनी। बोल रहा है कि लेंचो फिन से रिक्वेस्ट की अपने भगवान के पास की बाकी के पैसे मुझे क्या कर दीजिए, फिन से भेज दीजिए। ऑल्सो रिक्वेस्ट नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल बॉक्स। क्या बोल रहा है कि आपकी मुझे मतलब पोस्टल एम्प्लॉय के थ्रू मत भेजिएगा, मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्टल एम्प्लॉय जो का है चीटर है, यानी क्या है मतलब धोखाधड़ी करने वाला है, यानी कि लुटेरा है। यही तो क्या रहता है, आप लोगों का मतलब क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है। और कंप्लीट कोर्स करने के लिए द गाइडेंस एकेडमी से हमेशा जुड़े रहिए।